जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मेरे साथ एक नामवर वकील बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, आपने इनको सुना होगा, आपने इनको देखा होगा। और अब तो बल्कि हर यूट्यूब के ऊपर और इसके साथ हर टेलीविज़न के ऊपर नज़र आते हैं, क्योंकि ये पिछले दिनों खान साहब के साथ बार बार मुलाकातें करते रहे। तो इसलिए हमने इनको तकलीफ़ दी कि इमरान खान साहब अटक जेल में कैसे थे, इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैसे हैं, इनकी रिहाई का कितने परसेंट चांसेस हैं, और वहाँ पे वो कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, उनको एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल या सहूलियात वहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अभी अडयाला जेल से स्टार्ट करते हैं। जी तो अडयाला थैंक जब यू आप जी। गए सबसे पहले, तो क्या सूरत हाल थी? थैंक यू सो मच चौधरी साहब, आपने दावत दी, स्पेशली बुलाया। गुजारिश इसमें करना चाहूँगा जी कि जब खान साहब से मुलाकात हुई अडयाला जेल में, सबसे पहले तो हमें बड़ी अर्जल देखने को आई कि ठीक है। आपको पता है कि रास्ते में रुकावट खड़ा किए रखा। ठीक। फिर अंदर गए हैं तो तलाशी बाकायदा तौर पर, जैसे कोई दहशतगर्द आ गए, हमें पेन और जो पेपर है उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। ठीक। मुलाकात हुई उनसे। मुलाकात कहाँ, सुप्रीटेंडेंट के कमरे में हुई? नहीं, एक छोटा सा कमरा था। ये जो आपका स्टूडियो है इससे आधा होगा, बिल्कुल ठीक। यूँ हाफ लगा लें। ठीक। और वहाँ पर खान साहब जो है वो बैठे हुए थे। मुझसे पहले जो हैं बाबर अवान साहब आप साथ कितने थे। लोग थे वहाँ पे, वुकला? वकला में हम जो वहाँ पर मौजूद थे, 4 पहले बैठे हुए थे, जिनमें बाबर अवान साहब, ठीक। शेर अफजल मरवत साहब निकल रहे थे मिलके, ठीक। ठीक। और अली ज़फ़र साहब, और साथ जो थे आपके जो हैं सलमान अकरम राजा साहब, ठीक। और फिर मैं और इंतज़ार हम ऊपर से गए हैं। ठीक। ठीक। तो ये लोग जो है वो वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक। तो खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब क्योंकि टेबल आप की बैठे इसकी हुए तरफ, तो खान साहब आए या खान साहब पहले से नहीं, बैठे हुए? खान साहब पहले इनसे इनसे मिल रहे? बातचीत ठीक। कर रहे थे। ठीक। टेबल के उस तरफ खान साहब बैठे हुए थे, और जैसे ही मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे एक कुर्सी पड़ी है, उसके ऊपर एक जो जेल का पुलिस वाला वो ठीक। था, वो बैठा हुआ था नोट करने के लिए कि क्या बात होती है क्या नहीं है। और वो साथ लिख तो रहा हमें था। तो ये लग रहा था कि ये जो टेबल है, हाँ। इसके नीचे कोई डिवाइसेस, आपको पता ही है कि जब खान साहब घर थे तो सारा जो है वो उनके घर से डिवाइसेस निकलती थी, कभी किसी जगह से, कभी किसी जगह से, इवन तो बेडरूम से निकल आई थी। बेडरूम से। और हमें हर वक्त जब भी मुलाकात होती है, ये तो होता ही है ना कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जितनी मुलाकातें खान साहब से चाहे ज़मान पार्क में हुई हैं ना या जेल के अंदर हुई हैं, खान साहब क्योंकि खुल के बात करते हैं हमेशा, उनके जो बात करने का अंदाज़ है वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जगह पे बैठे हैं, और क्योंकि उनकी जो बात होती है वही बात वो मीडिया के ऊपर करते हैं, वही बात जलसों में करते हैं। यानी कि कंट्राडिक्शन नहीं है, यानी दो फेसेस आप नहीं देखेंगे कि अंदर बैठ के कोई बड़ी कोई इस तरह की उनका वे ऑफ टॉक होगा कि वो कोई ऐसी बात करेंगे, या बाहर जो है उनका चेहरा कोई और होगा। तो उस वजह से हमें फ़ील नहीं हुआ कि वो जेल के अंदर हैं तो हमें खान साहब से बात करने के हवाले से कोई अंदाज़ बदलना पड़ा हो या उनका कोई अंदाज़ बदला हुआ हो। तो अंदाज़ वही, तो उसी अंदाज़ से बैठे होते हैं जैसे आप बैठे हुए हैं ट्राउज़र शर्ट पहन के। और जब उनसे मुलाकात हुई तो मुख्तलिफ बातें, आप अडयाला जेल की बात कर रहे हैं? अडयाला जेल की। ठीक। ठीक। लीगल और हवाले से कंफर्टेबल थे बहुत? बैठे हुए कंफर्टेबल थे बिल्कुल। ठीक है। और लेकिन फेस फ्रेश था और कपड़े वगैरह सब ठीक थे? जी, कपड़े वगैरह ठीक थे और फेस फ्रेश था, लेकिन फ़र्क तो आता है क्योंकि इस वक्त जो उनकी कंडीशंस वहाँ पर हैं उनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ की गई हैं। ठीक है। वो किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि मुझे वॉक करने की इजाज़त दी जाए। ठीक। अब जो लास्ट जहाँ पर वो अटक जेल में थे, पहले आपको पता है स्टार्ट में उनके ऊपर उसी तरह से जैसे अडयाला में अब शुरू किया गया है, यही सिलसिला शुरू किया गया। पटिशन एक हमारी गई, ऊपर से अहकामात आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत चलने के लिए वहाँ पर एक कोर्ट यार्ड था जिस जगह के ऊपर वो कोई वॉक कर लेते थे। अटक में? अटक में वो ओपन नहीं था कि कोई बाहर निकल के कोई लॉन या कोई इस तरह, यहाँ पर वो भी नहीं है। और उनको एक सेल में 24 घंटे रखा जाता है। छोटा सेल है? छोटा सेल। उन्होंने कहा जी छोटा सा सेल है। मैंने कहा जी बड़ी वो बातें चल रही हैं कि आपको बी क्लास मिल गई? बी क्लास मिल गई है, इसी अंदाज से मैंने पूछा। तो खान साहब ने कहा कि क्या बी क्लास, कैसे? मैंने कहा जी वो कह रहे हैं जी बड़े कूलर मिल गए हैं, बड़े आपको जो है 21 इंच का टीवी मिल गया है, टीवी मिल गया है, ये मिल गया है, और बकरे आप मिल रहे हैं और मुर्गे मिल रहे हैं। खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई कूलर नहीं। उन्होंने कहा कि वैसे भी यार मौसम ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है कूलर की। तो उनके सिर्फ कंसर्न था कि जो है वो कम से कम वॉक करने की इजाज़त जो है वो दी जाए। तो खान साहब को सेल में रखा गया है और 24 घंटे उसमें रहते हैं, और उससे एक लम्हे के लिए उनको बाहर, ये एक मेंटली तौर पर होता है, बाहर नहीं जाने देते, उस सेल के अंदर ही रहते बाहर नहीं 24 घंटे। ये मेंटली आप देखें ना जी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कैद हूँ और
मुझे अगर जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक मेरा एक राइट है और वो मुझे नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और उससे हट कर अगर मेरा सिर्फ ये दिल कंसर्न हो कि मैं ठीक है जी, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए कि मुझे कूलर दें, सिर्फ मुझे कम से कम वॉक करने की इजाज़त दी है, तो मैनुअल के अंदर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप किसी को पाबंद कर सकें या किसी को कहें कि आप जो है वो इस जो है सेल से जो है बाहर नहीं जा सकते कि आपके वाक के ऊपर। आप नवाज़ शरीफ साहब, बाकी सारे भी जितने रहे हैं वहाँ पर, साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वज़रा रहे हैं, तो कभी ऐसा सलूक हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा कि कोई ऐसा वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, एसी भी लगे होते हैं और वो घूम फिर रहे होते हैं और हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर, मैट्रेस और बेड और पता नहीं क्या क्या चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और सेल जो है वो सी क्लास है आगे। मैंने जी बिल्कुल सी क्लास है। और जब ये बात वहाँ जाकर खान साहब से पूछी गई तो हम देखते हैं कि जो ही बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन ये मीडिया के ऊपर चल जाता है कि जेल अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि उनको सी क्लास में रखा गया है, बी क्लास नहीं। तो पहले 2 दिन जो प्रोपेगेंडा किया गया कि बी क्लास में, वो सामने नज़र आ गया। दूसरा, फूड्स के हवाले से ठीक, हम बड़ा कंसर्न है कि उनको जो खाना है वो हेल्दी खाना जो है, पहले दिन भी हमने ये दरख्वास्त की थी, हमने ये नहीं कहा था कि मेन्यू उनका ये होना चाहिए, हम ये कह रहे थे कि महफूज खाना। अब फॉर एग्जांपल अगर जो है घर की तरफ से खाना जाए या बाहर से हम खुद अपनी जो है वो जो है अपनी उसमें अपनी जो है वो क्या कहते हैं उसे, अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो हम तैयार करवाएं, मेन्यू जो है नहीं, मेन्यू नहीं, मतलब अपनी जो है वो सिक्योरिटी में अपनी, ठीक है। बेशक वो ये कह दें कि आपने दाल ही देनी है, बेशक वो ये कह दें कि आपने हफ्ते के अंदर यही देना है जो जेल का है, लेकिन एक बंदा चेक करने वाला, डॉक्टर, फिजिशियन, जो वो चेक करे कि फूड मिलावट तो नहीं है, कोई उसके अंदर कंटेमिनेशन तो नहीं है, तो इसी तरह का जो पानी इस्तेमाल करें वो भी चेक हो। और ये कंसर्न्स आप देखें ना कि स्लो फूड पॉइजनिंग जो है वो आपने देखा कि वो इस तरह का जहर होता है कि खाने में मिला कर दिया जाए तो पता भी नहीं चलता, और जब वो 6 महीने साल गुजर जाता है तो उसके बाद उसके असरात जो हैं वो, तो आपका ख्याल ये है कि स्लो पॉइजनिंग भी हो सकती है इमरान खान से, कोई की जा रही है? पहले दिन से कहा है, हाई कोर्ट में हमारी दरखास्त थी, 2 महीने हो गए, सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि अब अटक से अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए। क्या बदनीति थी? तो आपको अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है इमरान खान? बिल्कुल, पहले दिन से उनके घर वालों की तरफ से ये बार बार कहा गया, बिल्कुल पहले दिन से हम पूरी दुनिया हमें कहती है, हर बंदा मैसेज कर रहा होता है कि आप इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते। इसी वजह से पहले दिन हम पटिशन एक लेके गए कि ये जो क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन पर किया जा रहा है, और खान साहब को इलेक्शन से बाहर करने के लिए पहले तोशाखाना वाला केस, अब साइफर के अंदर सज़ा देने के लिए प्रोग्राम, बाकायदा तौर पर चालान भी जो है वो सुनाए जमा हो गया। तो ये सारी फुर्तियाँ आपने कभी किसी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या किसी और के केस में देखी? नहीं देखी, क्योंकि चालान जो है वो रूटीन के मुताबिक 6-6 महीने, साल लग जाते हैं, और एक जो है पेशी के ऊपर कोर्ट कहती है और दूसरी पेशी के ऊपर वो जमा भी हो जाता है, और गवाह जो हैं 28 गवाह भी पता नहीं कब जो हैं वो सारे उनके बयानात सारे लफ करके और रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस केस के अंदर सज़ा देना चाहते हैं। तो आपका ख्याल ये है कि 1 आध महीने में सज़ा दे देंगे इमरान खान साहब को साइफर केस में? देखिए, जो जैसे स्पीड इन्होंने लगाई हुई है ना जी, उससे लगता है कि ये डिसाइड करना चाहिए। वो क्यों करना चाहते हैं? इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन में ये चाहते हैं कि खान साहब अंदर हैं और खान साहब के बाहर। आपने बयान नहीं देखे सारे, मौलाना फजल रहमान कह रहा था, जो वज़ीर-ए-आज़म है हमारे इंटर्म, काकड़ साहब, वो कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर भी जो है वो इलेक्शन ठीक हो सकता है। कैसे आप कह सकते हैं कि जब 80% प्लस जो है लोग, मुल्क की जो है आबादी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और खड़ी है इमरान खान के साथ, तो आप सबको माइनस करके और कहें कि इसके बगैर इलेक्शन हो सकता है? सिर्फ क्या कि 9 मई वाला जो वाक़या हुआ जिसके ऊपर खान साहब ने वादे कहा कि जो है आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए और सारे फैक्ट्स जो हैं वो कौम के सामने आएँ, उसको बेस बना के ये बयान दे रहे हैं। हालांकि इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ये इनका काम नहीं है कि ये किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाएं, किसी जमात के हवाले से बात करें, बल्कि इन्होंने जो इलेक्शन होना है उस प्रोसेस के अंदर ये जो है अपना जितना रोल अदा कर सकते हैं और उसमें वो करें। अच्छा, ये फरमाएं कि जो पानी है वो भी नॉर्मल पी रहे हैं वो, या उनको मिनरल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है नेस्ले वगैरह का वहाँ पे जेल में, या आम जेल का पानी जो वो दिया जाता है और अनकम्फर्टेबल है वहाँ पे वो? देखिए, मैं ना बड़ा वाज़ह करता हूँ, जब भी लास्ट टाइम भी मुलाकात ये भी हुई और इससे पहले भी हुई, तो खान साहब से जब खाने के हवाले से बात करते थे ना, या वहाँ की सहूलतों के हवाले से, जैसे पहले दिन कंसर्न शो किए कि वाशरूम वाला आपने देखा कि वो जज साहब ने भी एक रिपोर्ट दी और उसने कहा कि ऊपर
किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला किया गया है और वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मेन्यू के अंदर क्या है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपके शो में आके मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत है। खान साहब खुद बाहर आ जाएंगे और कहेंगे आके, और आपने इससे पहले भी देखा जो बात वो होती है वो ही करते हैं। और हमें भी कोई उसमें ज़रूरत नहीं है कि मिसाला लगाकर और खान साहब की उस बात के ऊपर, जैसे फयाज अल चान ने कहा कि जी अंदर बैठ के तो जनाब बड़ा वो कह रहे थे कि नेल्सन मंडेला बन रहे हैं और जनाब बातें ये फैलाई जा रही हैं और यूं तंग। लेकिन चौहान साहब तो आपकी अपनी पैदावार है ना जी। देखें वो तो यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन क्रिएशन। देखें बात ये है ना कि जब आप इस तरफ खड़े हों तो फिर हर चीज़ ठीक है, और जब आप दूसरी तरफ खड़े हो जाएं, वो हों फिरदौस आशिक अवान साहिबा हों, कोई भी हो, तो वो फिर जो है कीचड़ गालियाँ देना शुरू कर दे कि तो ये कोई सियासत का आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें लेकिन उसकी पॉलिसियों के ऊपर करें। आप जो है ज़ातियात के अंदर जाकर उनकी कंडीशंस, उनके जो है वो मजाक बनाएं और उनके ऊपर अटैक करें, अच्छा, उनकी किरदार कुशी करें। खान साहब का वजन कम हुआ है जेल में, आपने महसूस किया? देखिए मैं जो है वो फील कर रहा था कि उनका वेट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, और मसलन आप महसूस कर रहे हैं बॉडी मास कम हो गया है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं या क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बड़ा उस हवाले से स्ट्रॉन्ग हैं और बिल्कुल ठीक हैं, कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आपके ऊपर एक मेंटली तौर पर आपको जो है वो ज़ाहिर है बाहर का पता ना हो कि बाहर क्या हो रहा है, तो ज़ाहिर है नहीं, बाहर के हवाले से तो बताते रहते हैं, असल में प्रेशर जो है वो अंदर उनके ऊपर डाला जा रहा है। जैसे कि उनको कैद करके और उनको मूवमेंट की कोई चीज़ फॉर एग्जांपल वो मांगे और उनको ना दें, और कोई जो है उनके ऊपर सख्ती कर दें कि आपने इससे निकला नहीं है, आपने इसके अंदर या लाइट बंद कर दें या एक अंधेरे वाले कमरे में डाल दें, तो फिर वो एक होता है कि इंसान के ऊपर, जैसे इमरान रियाज साहब फॉर एग्जांपल, ये नहीं है कि वो कोई तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन आपने मेंटली किसी को टॉर्चर करना है तो ये चीज़ें जो हैं ये भी काफ़ी हैं। और उसके साथ साथ जो फूड है वो कंसर्न हमारे जो हैं वो बाकी हैं, और उसमें अगर मिला के दिया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि मिलाया जा रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि महफूज खाना कंसर्न है आपको, वैसे कंसर्न, तो उसको क्यों नहीं दूर किया जा रहा? तो आप ये चाहते हैं डॉक्टर आपका अपना होना चाहिए जो उसको चेक कर ले फूड को? बिल्कुल आपका अपना डॉक्टर बिल्कुल। तो उसमें क्या जुर्म क्या है? या कुक आपका अपना हो? देखिए डॉक्टर अगर अपना हो, कुक जरूरी नहीं है, डॉक्टर अगर अपना हो तो हो सकता है, कुक भी दिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मिला। लेकिन बाहर से खाना चला जाए, आप ये कहते हैं? देखिए अगर बाहर से खाना चला जाए तो हमारी जो है वो सिक्योरिटी में हो और फिर भी चेक किया जाए। यूँ नहीं है कि यहाँ से बाहर से हम दे के जाएँ और फिर अंदर कोई मिला दिया जाए, क्योंकि उन तक पहुँचने में कोई प्रोसेस बिल्कुल जो है साफ़ होना चाहिए। हमारे ये कंसर्न है। ठीक। अच्छा, दूसरा बाल वगैरह सफ़ेद तो नहीं हुए उनके? क्योंकि वो ये था कि वो कह रहे थे कि बाल उनके सारे सफ़ेद हो गए उनके सर के, जो अक्सर लोग कहते हैं। बाल वगैरह वो बाल वगैरह ठीक है। और दूसरा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे जेल के अंदर कि नहीं? अभी तो बहुत तंग है सेल, और पहले वो आपको बताया ना कि कोर्ट यार्ड वहाँ पर वो वॉक कर लेते थे या एक्सरसाइज भी जो भी, लेकिन उन्होंने वो जिम के हवाले से कोई एक मांगा था पुट अप चिन अप के लिए, तो वो उन्हें नहीं दिया गया, और उसके लिए हमने जो है बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट से इस्तदा की थी, और उन्होंने कहा था कि मैनुअल के मुताबिक ट्रीट देख लें। और मैनुअल के मुताबिक तो आपको पता है कि वो सांस भी ना लेने दें। मैनुअल के मुताबिक उनकी जो है वो जो मैनुअल के मुताबिक कितना एक वो ट्रीट कर रहे हैं वो आपको पता है। मशक्ति है उनके पास कि नहीं है? मशक्ति भी नहीं है? नहीं, कोई डिमांड नहीं है कि मुझे मशक्ति दो या मुझे कोई प्रोटोकॉल दो। उन्हें पता है कि देखें और वॉशरूम अंदर आज़ादी के लिए जो है वो डेफिनेटली ये सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। और उनके जो इससे पिछली मीटिंग थी ना, उसके अंदर खान साहब ने ये जुमला जो कहा था, उसने कहा था कि अगर जेल को लिया जाए ना सियासत के लिए तो नो डाउट मुश्किल है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई मकसद हो ना और आप आज़ादी के लिए कर रहे हो तो ये इबादत है। तो मैं इसे इबादत जहाद समझ के जो है वो काट रहा हूँ और काटूंगा, यानी कि मेरा मोराल जो है वो डाउन नहीं होगा, लेकिन उनका मोराल डाउन नहीं होगा तो क्या ये है कि उनके ऊपर जो है वो इस तरह से जो है वो जाती होती रही या उनको जो है वो पाबंदियां लगाई जाए, ये तो नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि कहीं उनको तोड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही, उनको कोई डील करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, या उनके साथ कोई डायलॉग तो नहीं हो रहा कि जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं या आप ये कर लें वो कर लें, आपको रिहाई मिल सकती है? नहीं, मैंने पूछा था और खान साहब ने तमाम खबरों की जो है वो तरदीद की। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों बाहर जाऊँगा, बाहर वो जाएं जिनके अकाउंट्स हैं, जिनके नहीं राब्ता किया जा रहा है, उनको ऑफर की जा रही है? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही कोई राब्ते की ज़रूरत है, क्योंकि बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई बात करनी भी है, ठीक है, तो वो इलेक्शन की बात करे और इलेक्शन टाइम के ऊपर कराएं। आइन के मुताबिक 90 दिन इलेक्शन है, ये जुमले उनके हैं, हमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आइन के मुताबिक उन्होंने कहा कि 90 दिन इलेक्शन है, तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक। साफ शफाफ इलेक्शन हो, ताकि ये जो मुआशी इस्तेकाम है, क्योंकि वो बड़ा कंसर्न थे इस हवाले से कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर पोजीशन है, पेट्रोल कहाँ पर पहुँच गया है, बाकी चीज़ों की, खाने पीने की, ये जो है, और उसके साथ साथ जितने लोग गिरफ्तार हैं, तो ये सारी लाकानूनियत या आइन की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये सारा प्रोसेस उस वक्त ठीक होगा जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएंगी, इलेक्शन होगा तो फिर एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत आएगी और मुल्क के अंदर ये सारे मसाइल हल होंगे। तो ये फरमाइए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुलाकात हुई उनकी, शाह महमूद कुरैशी के साहब के साथ उनकी जेल के नहीं, अंदर? उनसे मुलाकात किसी पॉलिटिकल जो लीडर की खान साहब की किसी हुई के है ना? साथ करने नहीं दी गई, बिल्कुल किसी के साथ मुलाकात नहीं ना। हालांकि वो अटक जेल में चौधरी साहब भी रहे हैं, लेकिन खान साहब से नहीं मुलाकात करवाई गई। हमने बकाया तौर पर लिस्ट भी प्रोवाइड की और इजाज़त मांगने की भी पूरी रिक्वेस्ट की, बल्कि पहली दफ़ा भी जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उनको बकाया तौर पर 5-6 लोगों के नाम भेजे गए थे, जिनमें शाह साहब का नाम था और भी हमारे जो शिबली फराज साहब हैं या बाकी उमर अयूब साहब, जितने में नाम एक एक को मुश्किल हो जाए, सबके जो है वो नाम भिजवाए थे, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता है कि पॉलिसी जो है पीटीआई के हवाले से जो इनका लाएअमल है उसके अंदर रुकावट बनाई जाए ताकि ये जो उनका प्रोसेस है ये रुके। जितनी हर्डल्स की कोशिश वो कर सकते हैं वो करें। हालांकि वो बेचारे छुपे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन सब ने नाम भिजवाए कि हम मिलना चाहते हैं, हम उनसे जो भी होगा देखा जाएगा, गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार कर लें, हम जाकर मिलना चाहते हैं, इजाज़त नहीं दी। अच्छा, ये फरमाइएगा, अटक से वाकई इमरान खान साहब नहीं आना चाहते थे अटक जेल से? वो नहीं चाहते थे कि अडयाला जेल उनको शिफ्ट किया जाए? मैं पहले आपको गुजारिश की है ना कि 2 महीने के बाद ये दरख्वास्त डिसाइड की गई। एक बंदा एक जगह के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, जैसे कि उनको वॉक के लिए उन्हें पता चल गया था, पहले किसी ने बता दी होगा कि वहाँ पर उनके ऊपर जो है वो ये पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, ज़्यादा सख्तियाँ की जाएंगी, और ट्रायल को तेज़ करने के लिए 2 महीने के बाद ये एक बदनीति है कि वो फ़ौरन जो है डे टू डे हियरिंग करके, क्योंकि जज साहब के लिए अटक जेल जाना मुश्किल है और अडयाला जेल हर रोज़ जा सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को इधर पेश किया जाता है तो उस दिन फिर उधर जाना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा जी कि एक तो ये नज़दीक हो जाएगा और दूसरे नंबर पर डे टू डे। यानी आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने के लिए यहाँ लाया गया है ताकि जल्दी सज़ा हो सके, और बदनीयत ये शामिल है? देखिए, पहली जो है वो उनके ऊपर सख्ती करने के लिए, दूसरी ये है कि साइफर केस के अंदर जल्दी फैसला देने के लिए। ठीक है, बदनीयत है ये? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट की, रियासत की? बिल्कुल जी, रियासत ने ही सारा कुछ किया हुआ है ना, क्योंकि ये सियासी मुकदमात हैं, लीगल कोई भी मुकदमा नहीं है। इससे पहले जो मुकदमा बनाया गया आपके सामने पता है, सज़ा भी सस्पेंड हो गई और 1 महीने के बाद सज़ा सस्पेंड हो रही है। हालांकि दूसरे दिन सुनी जाती, दूसरे दिन सस्पेंड हो जाती। 15 तारीख को छुपा के गिरफ्तारी डाली गई, हालांकि 30 तारीख को हमें पता चल रहा है। तो उससे बदनीति आप नज़र लगा लें। और रिमांड कैसे दिया गया ना खान साहब को पता है। 3 दफ़ा मैंने अदालत के अंदर पूछा, जब अदालत लगी है ना जी जेल के अंदर, अटक जेल, तो मैंने 3 दफ़ा कहा, मैंने कहा जी बताएं कि आपको कोई पता है कि ये रिमांड कब हुआ या? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कहीं पेश नहीं किया गया। ठीक है, तो एक एक चीज़ से आप बदनीति नज़र लगाए ना, कि प्रोसिक्यूशन कभी बहाने बनाती है कि हम अवेलेबल नहीं है, कभी सुप्रीम कोर्ट में है। फिर जो ऑर्डर होता है साइफर केस के अंदर वो बड़ा वाज़ेह है कि उसके अंदर कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि इस बुनियाद के ऊपर इनकी ज़मानत खारिज की जाती है। अच्छा, अटक जेल में कितनी मरतबा मिले आप खान साहब से? मैं कुछ 6 दफ़ा मिला हूँ। 6 दफ़ा? और 6 दफ़ा की कोई यादें आपके जहन में हों कि जब पहले मिले थे तो क्या सूरत हाल थी, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, 5वीं मरतबा, छठी मरतबा? अच्छा, मैं ना एक चीज़ बड़ी उनकी जो है ना सेम देखी सारी मुलाकातों में, कि जिस वक्त वो आते थे ना तो यूँ लगता था जैसे ज़मान पार्क में उनसे मुलाकात हो रही, क्योंकि ज़्यादातर ऊपर से वो खुद आते थे। ठीक है। और फिर जो उनका बात करने का या उनका जो मोराल था या जो उनके स्पिरिट्स होते थे वो हमें जज्बा देते थे, हमें वो पुश करती थी सारी चीज़ें, और हम बाहर आके मज़ीद जो है वो हमें बूस्ट करती थी। और हम कहते थे कि देखो इस पोजीशन में, फॉर एग्जांपल आपको पता हो ना कि 200 केसेस हैं और आपके सामने ब्लैक दीवार है कि आपने कब ये क्रॉस करनी है, एक से निकलेंगे दूसरे में डालेंगे, और अगर 200 ये हो जाते हैं तो आगे फिर 200 नए बनाए जा सकते हैं, और MPs के ऑर्डर तो हर वक्त इनके पास तैयार होते हैं, तो वो कितनी दफ़ा। तो उस पोजीशन में बंदा जो है हंसी खुशी अंदर रह रहा है और वो जो है मुस्कुरा रहा है और आपको जो है बूस्ट कर रहा है कि बिल्कुल कौम को बताएं कि आपने जो है ये आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ी थी और डट के खड़े रहें, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वो हमें जो है वो पुश कर रहे होते थे। तो ये चीज़ बड़ी सारी मुलाकातों में मैं इस चीज़ से बड़ा इंप्रेस हुआ कि उस वक्त में एक आम बंदा जो है ना उसके ऊपर अगर बता दी जाए ना कि आप जो है आपके ऊपर FIR होगी तो बाहर पुलिस किसी वक्त भी आ सकती है, तो वो घर का ठिकाना बदलेगा। इमरान खान को आपने देखा कि ज़मान पार्क रहे, इमरान खान साहब को आपने देखा कि हर अदालत में जिस वक्त जाते थे 20 मुकदमे और किसी वक्त भी किसी मुकदमे में भी उठाया जा सकता था और उन्हें पता होता था, लेकिन उसके बावजूद वो दिलेरी से आते थे, ज़ख्मी होने के बावजूद आते थे, चेयर के ऊपर बैठ के आते थे। उन्होंने तमाम जो है जितना हमने देखा
उनका ये अच्छा, चीज़- अटक के अंदर कोई पहले तो सहूलतें बिल्कुल ही नहीं थी, उनका वाशरूम भी छोटा था, ज़ाहिर है उसके अंदर पर्दा नहीं था। फिर वहाँ पे ज़ाहिर है पर्दा वो ज़्यादा पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी, खाना उनको प्रॉपर नहीं मिलता था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे क्या हालात है, बल्कि एक बार तो ये भी कहा गया कि बारिश आ गई उनके कमरे में और गद्दा गिल्ला हो गया और पानी आ गया। ये किस हद तक दुरुस्त है बात? ये बिल्कुल जी बिल्कुल दुरुस्त है। पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो खान साहब ने बड़ा वाज़िया तौर पर बताया, और जो मैंने आके फ़ौरन बाहर मीडिया को भी बताया, और ये बात ऐसी ही हुई। अब उसका जो है छत, ये मैंने नहीं पूछा कि किस जगह से वो पानी आया, या बाहर से वो इस तरह का सेल था ठीक, कि बाहर से बारिश वो ठीक, जो है हवा अंदर आ के जाए। साथ जो है, तो वो उनका बिल्कुल उसी तरह से वेट हो गया, और वो जैसे एक होता है। और मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की, मैंने कहा जी ये हमें पता चला है, और आपने इसके ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं हुआ, उसके बाद भी हुआ। जब शेर अफजल मरवत साहब मिले, उनके घर वाले मिले, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से 2 दिन वो उनकी जो है वो नींद नहीं हुई इस वजह से कि क्योंकि वो बारिश, और अभी भी 2-3 दिन लास्ट टाइम लगातार है। तो उन्होंने बताया, तो फ़ौरन हमने फिर आके बताया, क्योंकि बात ये थी ना कि मिसाल के तौर पर हम बताते ना जी कि वहाँ पर बारिश हो रही है और ये हुआ है, तो एक दूसरी तरफ से PMLN या जितने जो थे ना व्लॉगर या जो बैठे हुए थे निशाना लगा के, वो फ़ौरन जो है वो शुरू हो जाते थे कि जनाब देखें जी कि आप अंदर जो है वो तंग पड़ गए जी, बारिश आ रही है जी, तो ये हो गया, तो अब क्या किया जाए। अब ये तो कोई नहीं है ना कि एक बंदा कैदी हो और उसे आप जो है वो उसके करीब जो है वो आग लगा दें, या उसको जो है बाहर बारिश और बाहर खड़ा कर दें, तो उसके ऊपर वो बात भी ना करे। तो ये चीज़ें गलत हैं। उन्होंने कहा कि मैं काटूंगा हर तरह की परेशानी मुसीबतें। उन्होंने क्लेम नहीं किया सुपरिटेंडेंट से कि मुझे ये चेंज करके दो। मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं क्लेम किया। ठीक, मैंने कहा उन्होंने आपको करना भी नहीं है। उसकी क्या वजह है कि वो इसको एज इम्तिहान जो है वो इसको एज ए वो ले रहे हैं, और ठीक। उसके अंदर वो करेंगे भी नहीं। तो उनको जब कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं करवाता हूँ। फिर उन्होंने करवाया, और ये बात हकीकत है कि ऐसे ही किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो मूवमेंट वाला जो उनको ज़्यादा होता है कि मैं थोड़ा सा वॉक के लिए मुझे मिल जाए, उस वजह से वो कह रहे थे कि उधर, और दूसरे नंबर पर ये तेज़ जो है कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा, जेल खाना जात में जब वो अटक जेल में थे ना, उस वक्त जेल खाना जात की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा हुई थी, आपको पता होगा, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि उनको देसी मुर्ग देसी घी के अंदर पका के दिया जाता है, इसके अलावा रान का गोश्त दिया जाता है, फिर पूरा नाश्ता, फिर उनका सारा स्केजुअल, फिर 21 इंच का टेलीविज़न, फिर अखबार, फिर किताबें, और ये फिर वॉक की सहूलतें, फिर मशक्ती, जो एक पूरी तफसील थी। वो बात दुरुस्त थी या जेल खाना जात की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन थी वो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो ज़्यादा रिपोर्ट बनाएगी ना, सिर्फ मुझे ये लगता है कि 1-2 दिन के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया। ठीक, जब भी खान साहब से मुलाकात होती थी ना, खान साहब इसके ऊपर बताते ही नहीं थे कि इसको छोड़ दें। ठीक, पहली मुलाकात हुई, मैंने खाने का पूछा, उन्होंने कहा जो भी है वो ठीक। मैंने कहा फिर भी, उन्होंने कहा वो दाल होती है, ठीक है, ठीक, मुझे कोई नहीं उसे। ठीक, तो उनका नहीं था इसमें। तो ठीक, इसलिए हमें वो करने देते ही नहीं थे, और फिर हमें मना करते थे कि आप ना बताएं, क्योंकि नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता था। और ये जो एक सारा किया गया कि जी उनको ये कर दिया गया, वो कर दिया, ऐसा कोई वहाँ पर नहीं था। किताबें किस किस्म की पढ़ते थे? क्योंकि किताबों के बारे में भी कहा गया कि उन्हें कुरान मजीद भी दिया गया, इंग्लिश वर्जन उसका, हाँ, और उसके अलावा बाकी किताबें भी कुछ उन्होंने किस जी किस्म की वो तो किताबें मैं पढ़ते? खुद गवाह हूँ। मैं 2-3 दफ़ा जो है खुद पहुँचा के आया हूँ, जी, और इस दफ़ा भी जो है वो उन्होंने हमसे किताबें इस्लामी मंगवाई, ठीक, किताबें कहीं, और बड़ा 2 स्पेशली उन्होंने सारे बैठे हुए थे। और फिर बाबर रवान साहब की मुझे कॉल आई कि वो कह रहे थे सलमान अकरम राजा साहब ने भी उस दिन नोट किया, और फ़ौरन जो है हमने उसका अरेंज किया। और वो पूछते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जब बाहर था तो मुझे टाइम नहीं मिलता था ठीक, ठीक, जो है इस तरह का मुताला इतना डिटेल्स में, क्योंकि अब तो सारा दिन ही जो है वो होते हैं, फ्री होते हैं उस हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे एक अच्छा ठीक। मौका मिल गया, और मैं कुरान पाक जो है वो पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने ये नहीं था कि वो कोई, उन्होंने ये कहा था कि कुछ स्पेशल कुरान मजीद पढ़ रहे मीडिया के हैं, ऊपर जाकर बताया स्पेशल कि मैं तर्जुमे वाला कुरान इस्लामी मजीद पढ़ रहे हैं या वैसे पढ़ रहे हैं, आम नॉर्मल कुरान मजीद? नहीं, हर टाइप के उनके पास है, इंग्लिश ठीक है, ट्रांसलेशन में भी, उर्दू उर्दू में भी में भी, होता है। ठीक, और उनका ये नहीं था कि बाहर जाकर टीवी के ऊपर बताएं कि मैं इस्लामी किताबें मंगवा ली हैं, या मैंने जो है वो देखें एक अच्छी चीज़ फॉर एग्जांपल किसी जगह पे भी हो रही हो ना, तो हमारा हक बनता है कि उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्या हैं। ठीक, और उन्होंने बेसिकली कुरान पाक का जो बताया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप घर वालों को बताइएगा कि मेरे इस तरह से टाइम जो है स्पेंड हो रहा है। ठीक है, हमने, क्योंकि वो जब लोग जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि कैसा टाइम गुजरता है, तो हमने आके बता दिया। अब उसको अगर कोई नेगेटिव लेके वो जो है वो इसमें भी कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसकी अपनी ईमान है जी। अच्छा, बुशरा बीवी से आपकी मुलाकात हुई?
बिल्कुल हर मंगल को उनकी मुलाकात होती है जी। उनसे वज़ीर आज़म साहब से यानी इमरान खान साहब से उनकी बिल्कुल जी। मुलाकात, आपसे मुलाकात हुई बुशरा बीबी की? जी जब पेशी पे आती हैं बिल्कुल होती है जी मुलाकात जी। और वो ज़्यादा कंसर्न है इमरान खान साहब से रिलेटेड कि नहीं? बहुत ज़्यादा डेफिनेटली कंसर्न होना भी चाहिए। उनकी सारी फैमिली कंसर्न है, उनकी बहनें बड़ी कंसर्न है, हर बंदा कंसर्न है, उनकी पार्टी का हर बंदा कंसर्न है, जितने वर्कर्स हैं हमारे। मैं तो अभी भी ये कॉल्स यही आ रही। हाँ, उनसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना चाहते हैं कि एक एक लम्हे के लिए वो हमारे ऊपर कर रहे होते हैं कि आप नहीं कर रहे कोशिश, आप क्यों नहीं निकाल रहे, लीगल टीम को क्या हुआ है, हमें प्लान बताएं। तो हर एक बंदा इतना ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है, रात को स्पेसिस करनी पड़ती हैं, लोगों को बताना पड़ता है कि ये पोजीशंस हैं। अच्छा ये बताइएगा, एक एक इम्प्रेशन है ये कि उनकी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनका बुशरा बीबी के साथ कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है, कोई आपस में राब्ता नहीं है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं तो नहीं ऐसा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे पता चला था जिस वक्त जो है घर में रब्ता किया गया, तो यही पता चला कि अभी जो हैं वो इधर आए हुए हैं और उनकी डिस्कशन जो है आपस में हर वक्त होती है। और बल्कि जो नाम भी भिजवाए गए थे घर वालों की तरफ से, बाकायदा तौर पर आपस में उनकी जो है वो बातचीत होकर और उनसे जाकर उनकी बहनें भी मिली थी और उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर आया था कि इनकी इजाज़त के लिए इंतजामात करवाए जाएँ। ठीक है, कोई ऐसी यानी बात ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा बेसिकली, नेगेटिव प्रोपेगेंडा। देखिए, जब यानी ऐसा कोई ऐसा है कोई जब नहीं ऐसी रिलेशन बात के हो ना दरमियान जी कि गड़बड़ कोई। बजाय ये कि लोग इस बात के ऊपर बात करें कि जो लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं जिलों के अंदर बेगुनाह उनको रिलीज़ किया है, बजाय इसके ऊपर लोग बात करें कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होने चाहिए, बजाय ये कि लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करें, बजाय ये कि इमरान खान साहब के ऊपर जो जेली केसेस बनाए गए, बोगस केसेस बनाए गए, उनको उनके ऊपर बात करें कि इसकी जो सबूत हैं वो लेके आएँ और कौम को बताएं कि कैसे ये गुनाहगार है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, बल्कि लोग जो हैं वो दूसरे प्रोपेगेंडे करते हैं कि लोगों की जो इंटेंशन है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए और उनका सौदा जो है वो बेच सकें वो। ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा कि अब ये साइफर केस जो है, आपका ख्याल ये है कि एक आध महीने में गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसको वाइंड अप कर दें और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए इसमें? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले तो ये देखें ना कि ये साइफ़र केस जो है, साइफ़र आया और उसके ऊपर हुकूमत गिरा दी गई। उसके बाद जब 1.5 साल गुजर गया है तो खान साहब को गिरफ़्तार किया हुआ था। पहले तो ये छुट्टियों के अंदर स्टे जो है वो ख़त्म करवाया गया, छुट्टियों के अंदर ये दरख्वास्त दी गई और इसके ऊपर स्टे था जो नोटिस भेजा हुआ था। जब स्टे ख़त्म हुआ तो 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही हैं तमाम वज़रा की, जो ये कहते थे कि हमने इमरान खान के ऊपर मुकदमे नहीं बनाए, हमें नहीं है कि वो जेल में रहे। हालांकि इन्होंने खुद बनाए, ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद कहते हैं जी क्वेटा वकील कत्ल हो गए हैं और अब मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होगा, खुद पहुंच जाते हैं अदालत के अंदर, जी तोशाखाना की समाअत हो रही है और उधर फिर धक्के इनको लगते हैं और पूरी टीम लेकर जाते हैं। तो ये इन्होंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था और उसके तहत इन्होंने FIR दर्ज की। उस साइफ़र के ऊपर इनको जो है जो किरदार थे हुकूमत गिराने में, पहले तो ये कहा गया कि साइफ़र आया नहीं, अब शुक्र है मान लिया गया है और अब ये कहा जाता है कि साइफ़र लहराया गया, जबकि कोर्ट जो हैं वो उधर अभी भी पड़े हुए हैं। कोर्ट में वो साइफ़र था और वो फॉरेन ऑफिस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब भी मान चुके हैं और FIA नहीं, भी मान ओरिजिनल साइफर तो डेफिनेटली वो फॉरेन ऑफिस में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जो लेटर था वो लेटर ज़ाहिर है वापस जाना होता है, उसके बाद उसको पे जला दिया जाता है या फिर उसको कुतर दिया जाता है, लेकिन वो लेटर मिसिंग है और वो बाद में अमेरिका के अंदर छपा है और ये ज़ाहिर है कोर्ट्स तो कंप्रोमाइज़ हुए ना उसके साथ। अब वो जो ओरिजिनल आपके पास एक साइफर है और उसके बाद जो डी कोड हुआ है, डी साइफर हुआ है, जब वो मैच करेंगे तो हमारा साइफर अब ओपन हो जाएगा, वर्ल्ड जो बड़ी आसानी से उसको देख सकेगी कि ये क्या मैसेज कर रहा है, तो वो उसकी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। देखिए मैसेज जो है ना जी, जो वहाँ से कोड्स आए, कोड्स में बात हुई, पहली बात तो ये है कि उसे नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स के अंदर वो बात एडमिट की गई और ये कहा गया कि मुदाखलत हुई है और डिमार्श। ये वो ठीक है, लेकिन साइफर एक ही गुम है, एक ही साइफर गुम है जो प्राइम मिनिस्टर के पास था। अब जो साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर था, वो उसका कस्टोडियन जो है वो PM नहीं होता, उसका स्टाफ है जो उसको उसकी केयर, आज़म खान जितना भी वहाँ पर स्टाफ है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो साइफ़र के हवाले से ये बात की जा रही है कि हमारी जो है वो किसी और मुल्क को फ़ायदा हुआ है, मुझे ये बताएं कि अगर वो आया है जो ये मान चुके हैं तो उससे हुकूमत गिरा दी गई है और फिर अपने ही बंदे को अंदर डाल दिया गया है, तो हमारी बेइज्जती हुई है या किसी और मुल्क को जो है वो उसमें फ़ायदा हुआ? बेइज्जती तो हमारी हुई है। अच्छा, वैसे आज़म खान साहब जो है ज़ाहिर वादा माफ़ ख्वाह बन गए, अब तो तकरीबन ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली बात है, तो आप महसूस नहीं करते कि खान साहब के साथ ज़्यादती की उन्होंने, या खान साहब को अंदाज़ा है कि आज़म खान ने क्या किया? देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं नहीं समझता कि आज़म खान जो हैं वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट देंगे।
दूसरे नंबर पर ये है कि जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लॉयल लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ इस हकीकी आज़ादी की जो जंग थी उसमें जो फ्रंट लाइन के ऊपर थे, उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, उनके घरों में छापे, कारोबार बंद, ब्लैकमेलिंग का आपको सारा पता है कि कैसे मुकदमात बनाए गए। तो अगवा करके 1.5 महीने के बाद किसी अदालत में पेश कर देना और वही बंदा कहे कि मैं अपने दोस्त के घर था, जिसने दोस्त के घर में ना दोस्त के पास टेलीफोन था कि वो घर में बता सकते थे कि मैं दोस्त की तरफ था, अचानक अदालत में आके और इधर आके कहते हैं कि मैं दोस्त की तरफ था। तो 1.5 महीने के बाद वो बंदा बरामद होता है, तो उसके जो बयान है उसकी क्या वैल्यू होगी जो ज़बरदस्ती। और 164 की जो स्टेटमेंट है ना जो रिकॉर्ड करवाई जाती है, उसके लिए कानून ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए, और जिसके खिलाफ आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं उसकी मौजूदगी में होनी चाहिए, और उसे पूरा मौका दिया जाए कि वो उसके ऊपर क्रॉस कर सके। ठीक, क्या ऐसा प्रोसेस जो है इसमें उसमें किसी जगह किया गया? कहीं पे नहीं है। और जो गवाहान आज एक 28 की लिस्ट दी गई है, वो गवाहान अगर उनकी जो है बंदूक की नोक के ऊपर उनसे स्टेटमेंट इसी तरह से दिलवाई गई है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? और स्टेटमेंट क्या दिलवाई जा रही है? जनाब साइफर जो है वो गुम किया गया, उस पर कोई बात नहीं करता कि उनकी ज़रूरत कैसे हुई और जिन्होंने हुकूमत गिराई उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाबंद है अपने हलफ के तहत कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कौम को बताना ज़रूरी हो तो उसने हर सूरत बतानी है, और ये उसकी ड्यूटी बाउंड है, और उसने कोई वहाँ पर जो है सिक्रेसी नहीं की कि लीक की। तो आजम खान साहब ने कोई ज्यादती नहीं की इमरान खान, वो नहीं करना चाहते और ये बेसिकली दबाव में बयान दिया उन्होंने, आपका ख्याल ये? देखें, दबाव, मैं बात ये कर रहा हूँ ना कि दबाव के अंदर बयान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब वो साइड पे हो सकते थे, निकल सकते थे, गायब हो सकते थे, बयान ना देते, किस तरह की मजबूरी है, जानबूझकर अगर दे रहे हैं जो कि नहीं है तो फिर एक और सिचुएशन है। लेकिन क्योंकि उनको जैसे अगवा किया गया और जैसे उनसे दबाव में लिया गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, वैसे खान साहब का क्या व्यू है आजम खान साहब के बारे में? इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली उनके साथ उन्होंने काम किया और उन्हें पता है कि एक ईमानदार, कम्पिटेंट और ज़बरदस्त। अब दिल दुखा है खान साहब का कि ये आजम खान ने क्या किया? देखें, दिल तो उनके इस बात पे दुखता है ना जी कि कोई कैसे जो है बाहर से हमें जो है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, और किसी की मजाल है, किसी की ज़रूरत है कि वो हमारी जो है वो अंदर की पॉलिसियों के ऊपर बात करे, और हमारी हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत को छोड़ खान साहब तो उसके बाद कई बार कह चुके हैं ना जी, अमेरिका के साथ हमारा कोई इशू नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चला है कि साजिश बाहर से नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर से बाहर गई, बाहर से फिर वापस आई। और जनरल बाजवा साहब इस चीज़ में मतलब वो तो बहुत सारे बयान आते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे यू टर्न्स हैं पंजोता साहब, जिसको ज़ाहिर है वो तो ऐसे लगता है कि वो साइफ़र और अमेरिका और ये सारी स्टोरी जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इशू वो ये है कि एक साइफ़र की कापी थी जो इमरान खान साहब से गुम होगी, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि मेरे पास थी और पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसके बाद ये सारा केस बना हुआ है सर। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स खान साहब की पहले दिन आई या उसके बाद जो आप कह रहे हैं यू टर्न की बात नहीं है। डेफिनेटली इधर से लोग मिले तो हुकूमत गिरी ना, तो खान साहब ने उस सेंस में बात की कि यहाँ से वहाँ से दोनों तरफ से ये हुआ। वहाँ तो से आप भी ये लेटर आया समझते हैं कि जिसको अमेरिका ने गवर्नमेंट गिराई? देखिए, आप देख रहे हैं ना कि उधर से एक साजिश आई और यहाँ से नहीं, अमेरिका को इम्प्लीमेंट उन्होंने साजिश की ना। करने के लिए साइफर लिखने की क्या ज़रूरत है? यानी एम्बेसडर को बताने की क्या ज़रूरत है? एम्बेसडर ने तो ज़ाहिर है आपने सेक्रेटरी को बताना है, सेक्रेटरी ने फिर अपने मिनिस्टर को बताना है, मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को बताना है। तो ये कैसी साजिश है कि जो कहा गया है कि एम्बेसडर साहब आप ये कर दें, एम्बेसडर साहब ने वज़ीर ख़ारजा को बता दिया और वज़ीर ख़ारजा ने प्राइम मिनिस्टर को, साजिश कहाँ है? सर, ये बात तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग ने खुद एडमिट की है ना। अगर आप ये कहते हैं कि उनकी बात भी गलत है और आज जो केस बनाया गया है फिर उस केस को वापस लें। नहीं, वो तो साइफर की कापी गुम होने पे बेसिकली साइफर तो बात यही है ना कि साइफर ओपन कर दिया। साइफर के अंदर कहानी जो थी वो सारी दुनिया के सामने है कि क्या कहानी थी। बहरहाल नईम हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपके लीडर को, आपको अपनी हिफाजत में रखे और किसी भी शख्स के साथ गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।